मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का वजूद बढ़ता ही जा रहा है। जिया चौधरी मुजफ्फरनगर में जब से जिलाध्यक्ष बनी है तब से लगातार रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने में लगी है और 26 जनवरी से शुरू हुई पीडीए पखवाड़े के तहत लगातार सेक्टर वाइज प्रोग्राम कर समाजवादी विचारधारा को गली गली पहुंचा रही है। सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने आज सरवट में सेक्टर प्रभारी सलमान त्यागी के आवास पर पीडीए प्रोग्राम का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में सिर्फ मुसलमान ही पीड़ित नहीं बल्कि किसान भी बहुत ज्यादा परेशान है। भाजपा हर वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करती है, समाजवादी हर वर्ग को एक समान समझती है। आपको बता दें कि सपा के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने जिले की कमान संभालते ही एक्टिव मोड पर आकर सपा को मजबूत करना शुरू कर दिया है। पहली बार कोई जिलाध्यक्ष उन आम कार्यकर्ताओं को मनाने उनके घर तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दिया जिन्हें कभी पार्टी में पूछा भी नहीं जाता था। यही वजह है कि आज फिर से सपा एकजुट नजर आ रही है। वह बात अलग है कि मुजफ्फरनगर में गठबंधन कार्यकर्ताओं में आपस में मनमुटाव की स्थिति आए दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन समाजवादी के जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं सपा जिलाध्यक्ष का वह बड़ा बयान जो पीडीए पखवाड़ा के दौरान उन्होंने दिया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 26 जनवरी से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए पखवाड़ा की शुरुआत की और पार्टी के हाईकमान ने निर्देशित किया है कि हम सेक्टर स्तर पर जाकर पीडीए पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित करें। 26 जनवरी से ही जनपद की सभी विधानसभाओं में सेक्टर स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज पुरकाजी विधानसभा के सरवट वाले सेक्टर में सलमान त्यागी सेक्टर प्रभारी है, उन्होंने अपने सेक्टर की पीडीए पखवाड़ा की बैठक आयोजित की और पीडीए पखवाड़ा के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है उसको लेकर हम इस बैठक में आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 90% आवाम उत्तर प्रदेश की पीडीए के अंदर आती है। पिछड़े लोग, दलित वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग और वो सब लोग किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो जो सरकार जिन पर जाति कर रही है, उसमें किसान भी है। सबसे ज्यादा जाति तो किसानों पर हो रही है। किसान अपनी फसल का रेट मांगने की स्थिति में भी नहीं है। गन्ने पे सिर्फ मात्र 20 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ जो जुल्म किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसकी कोई सीमा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए कार्यक्रम के तहत हम सामाजिक स्तर पर भी लोगों से जुड़ रहे हैं और समाज में एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्ग सरकार बनाता है किसी की भी, उसी पर अगर इतनी जाति हो रही है वो संगठित हो, सोचे और विचार करे। 2024 का चुनाव सर पर है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा पीडीए की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीडीए के अंतर्गत आने वाली कम्युनिटीज की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वही तय करेंगे देश की गद्दी पर कौन बैठेगा। प्रत्याशी की बात करें तो कब तक फाइनल हो जाएगा कि ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम मजबूत गठबंधन में है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने अभी 1-2 दिन पहले कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और यहाँ भी जल्दी हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल होगा, राष्ट्रीय लोकदल का ही प्रत्याशी होगा जो यहाँ चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल हमारे गठबंधन में है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का जो भी निर्देश प्राप्त होगा हम उसको फॉलो करेंगे। इस तरह से दोनों राष्ट्रीय नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में लगातार एक दूसरे पर हमला बयानबाजी चल रही है। समाजवादी पार्टी किसी पर कोई हमला नहीं कर रही है।
गठबंधन के सभी दलों का सम्मान है। सभी नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के गठबंधन में अपनी पूरी आस्था रखते हैं और गठबंधन में जो भी प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उसे पूरी तरीके से चुनाव लड़ाएंगे। समाज में नफरत की बात आपने की, क्या अदालत का जो फैसला है परसों उसके बाद जो पूजा हुई है उस पर आप ये कोर्ट का निर्णय है और मैं अदालत की दिए हुए निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।